हेलो हाय नमस्कार गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं हॉली फेथ न्यू लर्न वेल हिंदी सोलवी बुक। हॉली फेथ न्यू लर्न वेल हिंदी सोलवी बुक स्टैंडर्ड 4 चैप्टर 11 अंडमान निकोबार। सो चलिए जानते हैं पाठ के बारे में। भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है जिसमें एक द्वीप समूह है अंडमान निकोबार। प्रस्तुत पाठ में भारत के इसी केंद्र शासित प्रदेश की झलक दिखलाई गई है। पढ़िए और जानिए। तो चलिए हम पढ़ते हैं और जानते हैं अंडमान निकोबार के बारे में। पापा, क्या इस बार भी सारी छुट्टियां घर पर ही बीतेंगी? अर्नब ने मुंह फुलाकर कहा अपने पापा से। सो अर्नब, पापा को समय मिलेगा तो ज़रूर ले जाएंगे। तुम्हें थोड़ा सब्र करना चाहिए, वेट करना चाहिए, थोड़ा सा रुकना चाहिए, माँ ने यह कहकर समझाया। नहीं अर्नब, इस बार मैं 20-25 दिनों का समय तुम्हारे लिए अवश्य निकालूंगा। इस बार मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाऊंगा जो हमारे देश का हिस्सा होते हुए भी अलग अलग थलग है, पापा ने मुस्कुराकर कहा। तो पापा प्लीज़ पहेलियाँ मत बुझाइए, बताइए ना आप हमें कहाँ ले जा रहे हो। इसके लिए तुम्हें शाम तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। यह कहकर पापा मुस्कुराते हुए ऑफिस चले गए। शाम को जब पापा आए तो उनके हाथ में 3 हवाई टिकटें थी। सो पापा, ये कहाँ की टिकटें हैं? अर्नब की आवाज़ में खुशी और जिज्ञासा दोनों थे। सो खुद ही देख लो, पापा ने टिकट उसकी और बढ़ाते हुए कहा। तो अर्नब ने पढ़ा अंडमान निकोबार। पापा, यह कैसी जगह है अंडमान निकोबार? यहाँ देखने के लिए क्या ही होगा जो हम जा रहे हैं घूमने? सो अर्नब, तुमने काला पानी का नाम जरूर सुना होगा। यह नाम अंडमान निकोबार को दिया गया है, लेकिन यहाँ पानी का रंग काला नहीं है। लेकिन इस जगह को काला पानी बोलते हैं लोग। चारों तरफ सैकड़ों किलोमीटर समुद्र होने के कारण अंग्रेज इस टापू पर स्वतंत्रता संग्राम के बंदियों को भेज देते थे ताकि उन पर मनमाने अत्याचार किया जा सके। इसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ी जेल बनाई जिसका नाम सेलुलर जेल रखा गया। उम्र कैद पाने वाले लोग इसे काला पानी की सजा कहते थे। वीर सावरकर, बलवंत फड़के, आशुतोष लाहिरी जैसे क्रांतिकारियों को इस जेल में बड़ी यातनाएं दी गई है। सो अनेक क्रांतिकारी यहाँ शहीद हुए थे। पापा की बात सुनकर अर्नब अंडमान निकोबार को देखने और जानने के लिए उत्सुक हो गया। रात में उसने इंटरनेट से अंडमान निकोबार के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 500 से अधिक छोटे छोटे द्वीप समूह है। इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। बांग्ला यहाँ की प्रमुख भाषा है। वैसे यहाँ पर अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु और मलयालम भाषाएं भी बोली जाती है। सो निश्चिंत दिन अर्नब और उसके माता पिता दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर पहुंच गए, जो दिन उनका तय हुआ था जाने के लिए घूमने। नई दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर तक पहुंचने में उन्हें लगभग 5 घंटे लग गए थे। पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे पर पापा के एक दोस्त उन्हें लेने आए थे। गाड़ी से गेस्ट हाउस तक रास्ते में अर्नब ने देखा कि अंडमान निकोबार का नाम भले ही काला पानी हो, पर यह क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। समुद्र के साथ साथ वहाँ छोटे छोटे पहाड़ भी थे। 8 महीने वर्षा होने के कारण चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। चारों तरफ सब पेड़ पौधे हैं, वृक्ष ही दिखाई देती थी। रास्ते में अंकल ने अंडमान निकोबार के बारे में ढेर सारी जानकारी दी। उन्होंने बताया राजधानी होने के कारण पोर्ट ब्लेयर में बसें, कारें और जीपें दिखाई देती है, लेकिन यहाँ अनेक ऐसे द्वीप हैं जहाँ लोगों को साइकिल तक की दर्शन नहीं हुए हैं। सो ये पोर्ट ब्लेयर उसकी राजधानी है, इसीलिए यहाँ पर सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर ऐसे भी द्वीप हैं जहाँ पर साइकिल तक नहीं दिखाई देती है। सो पोर्ट ब्लेयर में भारत के विभिन्न हिस्सों से आए लोग दिखाई देते हैं, पर यहाँ के मूल निवासी शायद ही दिखाई देते होंगे। आदिवासी जनजातियाँ यहाँ मुख्य रूप से स्ट्रेट द्वीप में रहती हैं। इन जनजातियों में ओंगी, जारवा, सेंटिनली और सोम्पेन प्रमुख है। आज भी बहुत से आदिवासी छोटे छोटे द्वीपों के जंगलों में रहते हैं। ओंगी आदिवासी लिटिल अंडमान में रहते हैं। ये एक स्थान पर 15-20 दिनों से अधिक नहीं ठहरते, चले जाते हैं 15-20 दिन के बाद। ये लोग अपने साथ 8 से 10 कुत्तों का समूह रखते हैं। कुत्ते शिकार करने में उनकी सहायता करते हैं। ये लोग तीर से ही मछली मार देते हैं।
ओंगी कपड़े नहीं पहनते, बस जंगली पत्तों और घास आदि के रेशों को गूंथकर छोटी सी लंगोटी पहन लेते थे। सो इनके शरीर पर बहुत कम बाल होते हैं। सिर के बालों को भी ये कांच के टुकड़े से साफ कर लेते हैं। कैंची, उस तरह ब्लेड का ज्ञान इन्हें नहीं है। स्त्रियां सुंदर दिखने के लिए अपने मुंह पर चिकनी मिट्टी लगा लेती है। अंडमान का दूसरा हिस्सा है निकोबार। इस द्वीप समूह में छोटे बड़े 62 द्वीप हैं। निकोबारी लोगों का रंग गेहुआ और शरीर गठा हुआ होता है। उन्हें सुपारी खाने का बहुत शौक होता है। लड़कियां कान में लकड़ी या हाथी दांत की बनी हुई बालियां पहनती है। शादी होने तक लड़कियां सिर के बाल नहीं काटती, लेकिन शादी वाले दिन उनके बाल काट दिए जाते हैं और अपने बालों को वे एक संदूक में रखकर अपनी माँ के पास छोड़कर जाती है। यहाँ बच्चों को कुश्ती लड़ने, ऊंचे पेड़ों पर चढ़ने, मछली पकड़ने में बड़ा मजा आता है। हर साल किशोर उम्र के बच्चों की नौका दौड़ भी होती है। निकोबारी खासकर सोमपेन आदिवासी नाव बनाने और चलाने में माहिर होते हैं। खाने में ये नारियल के अलावा चावल, मछली और मांस खाते हैं। और यहाँ का विशेष फल है लीरम। क्या है? लीरम यहाँ का विशेष फल है। नदियों में मगरमच्छ को मारने के लिए ये भाले का प्रयोग करते हैं। यह सारा क्षेत्र नारियल, लौंग, सुपारी, इलायची, केले और अनानास का भंडारा है। सो यहाँ अब काजू की उपज भी होने लगी है, यानी काजू भी वो उपजाने लगे हैं। अंकल ने अंडमान निकोबार के बारे में इतनी सारी बातें बता दी कि अब यह जगह अर्नब को जानी पहचानी से लगने लगी। गेस्ट हाउस पहुंचकर वे लोग अपने अपने कमरों में आराम करने चले गए। अगली सुबह अर्नब अपने माता पिता के साथ सेलुलर जेल देखने गया। यह जेल ऑक्टोपस की तरह 7 शाखाओं में फैला हुआ था। इस विशाल जेल के अब केवल 3 अंश ही बचे हैं। जेल की दीवारों पर उन वीरों के नाम लिखे थे जो अंग्रेजों का जुल्म सहते सहते शहीद हो गए। वो लोग उस संग्रहालय में भी गए जहां उन अस्त्रों का रखा गया है जिनसे अंग्रेज स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार भी करते थे, तो वो भी उन्होंने देखे संग्रहालय में। इस तीनों मंजिला जेल में 696 काल कोठरियाँ थी। अर्नब और उसके माता पिता ने उन वीर शहीदों को प्रणाम किया और गेस्ट हाउस वापस लौट आए। अगले दिन वे अंडमान के प्रसिद्ध समुद्री तटों राधानगर बीच और रास और स्मिथ द्वीप बीच पर भी गए। अर्नब को समुद्र की लहरों से खेलना बहुत अच्छा लगा। अर्नब और उसकी माँ ने समुद्री तट पर रेत का सुंदर महल भी बनाया। फिर वे पोर्ट ब्लेयर के प्रसिद्ध मंदिर बेत्रीमलाई मुरुगन मंदिर भी गए। अंडमान निकोबार की प्राकृतिक सुंदरता देखते देखते 15-20 दिन किस प्रकार गुजर गए यह उन्हें पता ही नहीं चला। अंडमान निकोबार की यात्रा सचमुच एक यादगार यात्रा थी। तो इससे अर्नब ने बहुत खुश हुआ होगा अपने पापा से और अपनी छुट्टियां कैसे उसने बहुत अच्छे काम के लिए काटी, कुछ जानने को भी मिला। तो कठिन शब्द जानते हैं। सब्र का मतलब है धैर्य, बंदी का मतलब है कैदी, किशोर उम्र का मतलब है 12 से 14 वर्ष की उम्र कैद के मतलब है जब तक जीवित रहें तब तक जेल में रहना। ऑक्टोपस यानी कि अष्टपदी या फिर एक समुद्री जंतु जिसके 8 पैर होते हैं। जुल्म यानी कि अत्याचार। काल कोठरी यानी कि बहुत छोटे कमरे जिनमें कैदियों को बंद करके रखा जाता है। यह बीच यानी कि समुद्री किनारा। यादगार यानी कि हमेशा याद रहने वाली। तो ये है कठिन शब्द, आप लोग अच्छे से याद रखिए और देखिए। तो चलिए देखते हैं अभ्यास। श्रुतलेख, अभिव्यक्ति, मूल्यांकन, श्रुतलेख, उम्र कैद, क्रांतिकारी, उत्सुक, जनजातियों, गेहुआ, कुश्ती, अनन्यास, संग्रहालय। देन देखते हैं मौखिक प्रश्न। क नंबर, अर्नब ने किस बात पर मुंह फुलाया था? सो आंसर यह है, देखिए अर्नब ने इस साल गर्मी की छुट्टी में घूमने नहीं जा पाएगा, इस बात पर मुंह फुलाया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ख नंबर, अर्नब के पापा कहाँ की हवाई टिकटें लाए थे? अर्नब के पापा अंडमान निकोबार की हवाई टिकट लाए थे। ठीक है, अंडमान निकोबार की हवाई टिकट लाए थे। देन ग नंबर, अंडमान निकोबार की राजधानी का नाम बताइए। सो अंडमान निकोबार की राजधानी का नाम है पोर्ट ब्लेयर।
पोर्ट ब्लेयर। देन घ नंबर, निकोबार में कुल कितने द्वीप है? निकोबार में कुल 62 द्वीप है। देन वो नंबर, अंडमान निकोबार के प्रसिद्ध समुद्री तटों और बीच का नाम बताइए। अंडमान निकोबार के प्रसिद्ध समुद्री तटों के नाम राधानगर बीच, रास और स्मिथ द्वीप है। तो ये है हमारे मौखिक प्रश्न का आंसर। अच्छे से देख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके अपने हिंदी कॉपी में लिख लीजिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। ठीक है, देन चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सही गलत, सही उत्तर के सामने टिक का निशान लगाइए। क नंबर, अंडमान निकोबार का काला पानी का नाम किसने दिया? बंदी बनाए गए स्वतंत्रता सेनानियों ने अंडमान निकोबार को काला पानी का नाम दिया था। बंदी बनाए गए स्वतंत्रता सेनानियों ने। देन ख नंबर, अंडमान निकोबार की प्रमुख भाषा कौन सी है? अंडमान निकोबार की प्रमुख भाषा है बांग्ला। देन ग नंबर, दिल्ली में पोर्ट ब्लेयर जाने के लिए विमान सेवा कहाँ पर उपलब्ध है? इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। घ नंबर, अंडमान निकोबार में आदिवासी जनजातियां प्रमुख रूप से कहाँ रहती है? स्ट्रेट द्वीप में। स्ट्रेट द्वीप में। देन वो नंबर, निकोबार का विशेष फल क्या है? लीरम। क्या है? लीरम। देन देखिए पाठबोध। एक नंबर, वाक्य पूरे कीजिए। क नंबर, अंडमान निकोबार को काला पानी नाम दिया गया था। ख नंबर, सेलुलर जेल में अनेक क्रांतिकारी शहीद हो गए। ग नंबर, अर्नब ने इंटरनेट से अंडमान निकोबार के बारे में जानकारी प्राप्त की। घ नंबर, पोर्ट ब्लेयर में भारत के विभिन्न हिस्सों से आए लोग दिखाई देते हैं। व नंबर, निकोबार के लोग मगरमच्छों को मारने के लिए भाले का प्रयोग करते हैं। देन 2 नंबर, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क नंबर, पापा ने अर्नब को अंडमान निकोबार के बारे में क्या बताया? तो चलो देखते हैं। पापा ने अर्नब को अंडमान निकोबार के बारे में बताया कि इसको काला पानी नाम से भी जाना जाता है, लेकिन यहाँ का पानी का रंग काला नहीं है। चारों तरफ सैकड़ों किलोमीटर समुद्र होने के कारण अंग्रेज इस टापू पर स्वतंत्रता संग्राम के बंदियों को भेज देते थे और उन पर अत्याचार करते थे। उम्र कैद पाने वाले लोग इसे काला पानी की सजा कहते थे। तो ये है पहला क्वेश्चन, क नंबर का आंसर। देन देखते हैं नेक्स्ट सवाल, ख नंबर। उन क्रांतिकारियों के नाम लिखिए जिन्हें काला पानी की सजा दी गई थी। तो उन क्रांतिकारियों के नाम है जिन्हें काला पानी की सजा दी गई थी। तो वीर सावरकर, बलवंत फड़के, आशुतोष लाहिरी। वीर सावरकर, बलवंत फड़के, आशुतोष लाहिरी। देन देखते हैं नेक्स्ट सवाल, ग नंबर, ओंगी आदिवासियों के बारे में लिखिए। ओंगी आदिवासियों के बारे में लिखिए। बहुत बड़ा आंसर है, अच्छे से देखिए और अगर चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको लिखने में आसानी हो। ठीक है, और मैं पढ़ रही हूँ, आपको बोल रही हूँ, आप सुन भी लो ताकि अच्छे से याद भी रहे। ओंगी आदिवासी लिटिल अंडमान में रहते हैं। ये एक स्थान पर 15-20 दिनों से अधिक नहीं ठहरते। ये लोग अपने साथ 8 से 10 कुत्ते का समूह रखते हैं। कुत्ते शिकार करने में उनकी सहायता करते हैं। ये लोग तीर से ही मछली मार देते हैं। ओंगी कपड़े नहीं पहनते, बस जंगली पत्तों और घास आदि के रेशों को गूंथकर छोटी सी लंगोटी पहन लेते हैं। इनके शरीर पर बहुत कम बाल होते हैं। सिर के बालों को भी कांच के टुकड़ों से साफ कर लेते हैं। कैंची उस तरह ब्लेड का ज्ञान इन्हें नहीं है। स्त्रियों सुंदर दिखने के लिए अपने मुंह पर चिकनी मिट्टी लगा लेती है। तो ये है ओंगी आदिवासियों की विशेषताएं या फिर उनके बारे में कुछ कहानी, वो कैसे हैं, क्या करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घ नंबर।
निकोबार के लोगों की कुछ विशेषताएं लिखिए। तो चलिए देखते हैं। निकोबारी लोगों का रंग गेहुआ और शरीर गठा हुआ होता है। उन्हें सुपारी खाने का बहुत शौक होता है। लड़कियां कान में लकड़ी या हाथी दांत की बनी हुई बालियां पहनती है। शादी होने तक लड़कियां सिर के बाल नहीं काटती, लेकिन शादी वाले दिन उनके बाल काट दिए जाते हैं। अपने बालों को वे एक संदूक में रखकर अपनी माँ के पास छोड़ देती हैं। यहाँ बच्चों को कुश्ती लड़ने, ऊंचे पेड़ पर चढ़ने, मछली पकड़ने में बड़ा मजा आता है। हर साल किशोर उम्र के बच्चे की नौका दौड़ भी होता है। निकोबारी खासकर शोम्पेन आदिवासी नाव बनाने और चलाने में माहिर होते हैं। खाने में ये नारियल के अलावा चावल, मछली और मांस खाते हैं। नदियों में मगरमच्छ को मारने के लिए ये भाले का प्रयोग करते हैं। तो ये है निकोबारी लोगों की विशेषताएं। अच्छे से देख लीजिए, चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए, या फिर वीडियो को पॉज करके भी आप लोग लिख सकते हैं। देन देखते हैं नेक्स्ट सवाल 1 नंबर। वो नंबर है सेलुलर जेल के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो सेलुलर जेल के बारे में चलिए लिखते हैं। सेलुलर जेल ऑक्टोपस की तरह 7 शाखाओं में फैला हुआ था। इस विशाल जेल के अब केवल 3 अंश ही बचे हैं। जेल की दीवार पर उन वीरों के नाम लिखे थे जो अंग्रेजों का जुल्म सहते सहते शहीद हो गए। इस 3 मंजिला जेल में 696 काल कोठरियाँ थी। ठीक है, यह है सेलुलर जेल के बारे में संक्षिप्त उत्तर। देन नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आइए विचार करें, अर्नब और उसके माता पिता ने वीर शहीदों को प्रणाम किया। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति हमें सम्मान क्यों प्रकट करना चाहिए? आप उन्हें कैसे सम्मान देना चाहोगे? तो ये आपके लिए SW है, खुद ही करिए। हॉर्स भी आपको खुद ही करना है। क्या अंडमान निकोबार का जनजातियां अपने बच्चों को शिक्षा देती होंगी? यह शिक्षा आपकी शिक्षा से किस प्रकार भिन्न होती होगी? देन पाठ्यांश पर आधारित प्रश्न। नीचे दिए गए पाठ्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सो यहाँ बच्चों को कुश्ती लड़ने, ऊंचे पेड़ों पर चढ़ने और मछली पकड़ने में बड़ा मजा आता है। हर साल किशोर उम्र के बच्चों की नौका दौड़ भी होती है। निकोबारी खासकर शोम्पेन आदिवासी नाव बनाने और चलाने में माहिर होते हैं। खाने में ये नारियल के अलावा चावल, मछली और मांस खाते हैं। लीरम यहाँ का विशेष फल है। नदियों में मगरमच्छ को मारने के लिए ये भाले का प्रयोग करते हैं। यह सारा क्षेत्र नारियल, लौंग, सुपारी, इलायची, केले और अनानास का भंडार है। यहाँ अब काजू भी होने लगा है। सो पहला क्वेश्चन, निकोबार के बच्चे क्या क्या करते हैं? सो निकोबार के बच्चे कुश्ती लड़ने, ऊंचे पेड़ों पर चढ़ने और मछली पकड़ते हैं। ठीक है, निकोबार के बच्चे कुश्ती लड़ते हैं, ऊंचे पेड़ों पर चढ़ते हैं और मछली पकड़ते हैं। देन नौका दौड़ किस उम्र के बच्चे भाग लेते हैं? नौका दौड़ में किशोर उम्र के बच्चे भाग लेते हैं। देन 3 नंबर, निकोबार के खान पान के विषय में लिखिए। सो निकोबार के आदिवासी या फिर निकोबार के रहने वाले लोग नारियल खाते हैं और उसके अलावा चावल, मछली, मांस भी खाते हैं। देन माहिर शब्द का अर्थ लिखिए। माहिर शब्द का अर्थ है कुशल या फिर निपुण। ठीक है, तो ये था पाठ्यांश पर आधारित प्रश्न और उसका उत्तर। देन देखिए भाषा से 1 नंबर, नीचे दिए गए शब्दों के बर्तनी शुद्ध करके लिखिए। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख दी हूँ, देख लीजिए। उम्र कैद लिखा था, ये होगा उम्र कैद। ऐसी क्रांतिकारी नहीं होगी। क्रांतिकारी लिखा था, ये होगा क्रांतिकारी। द्वीप समूह में कार गलत दिया गया था, बड़ा ई कार दिया जाएगा। हरियाली में र का कार गलत दिया गया है, छोटा ई का कार दिया जाएगा। आदिवासी में द का कार भूल है। देन संग्रहालय गलत है, लिखा होगा संग्रहालय। अत्याचार नहीं अत्याचार, संयुक्त अक्षर होगा।
प्रसिद्ध नहीं, प्रसिद्ध। सॉरी, यहाँ पर गलत हो गया, ये समूह का गलत है, ये भी होगा ऐसे, ठीक है, समूह, ठीक है। देन चलिए देखते हैं उसके बाद 2 नंबर, सही समुच्चयबोधक शब्द द्वारा वाक्य पूरे कीजिए। क नंबर, पापा को समय मिलेगा तो वह जरूर ले जाएंगे। ख नंबर, अर्नब की आवाज में खुशी और जिज्ञासा दोनों थे। ग नंबर, अंग्रेज या स्वतंत्रता संग्राम के बंदियों को भेज देते थे ताकि उन पर मनमाने अत्याचार किए जा सके, ठीक है। देन चलिए देखते हैं उसके बाद क्या है। घ नंबर, उन्होंने बताया कि राजधानी होने के कारण पोर्ट ब्लेयर में बसें, कारें और जीप दिखाई देती हैं। व नंबर, शादी होने तक निकोबर की आदिवासी लड़कियां बाल नहीं काटती, लेकिन शादी वाले दिन उनके बाल काट दिए जाते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। देन देखते हैं 3 नंबर, नीचे दिए गए वाक्यों से क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। क नंबर, उन्हें पोर्ट ब्लेयर पहुंचने में 5 घंटे लगे। देखो मैं जहां पर रेखांकित चिन्ह दिए हूँ वो सब क्रिया है, पहुंचने लगे। ख नंबर, आदिवासी जनजातियां मुख्य रूप से स्ट्रेट द्वीप में रहती है। ग नंबर, इनके शरीर पर बहुत कम बाल होते हैं। घ नंबर, इस बार भी छुट्टियां घर पर ही बीतेंगी। व नंबर, अर्नब की आवाज में खुशी और जिज्ञासा दोनों थी। देन 4 नंबर, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। क नंबर, मुंह फुलाना का अर्थ है रूठना या गुस्सा होना। मुंह फुलाना का अर्थ है रूठना या गुस्सा होना। तो वाक्य यह है कि पिताजी ने घूमने जाने से मना कर दिया, इसीलिए सौम्या ने मुंह फुलाया। पिताजी ने घूमने जाने से मना कर दिया, इसीलिए सौम्या ने मुंह फुलाया। देन ख नंबर, पैर पटकना का मतलब है कि गुस्सा करना। पैर पटकना का मतलब है या फिर अर्थ है कि गुस्सा करना। तो वाक्य यह है, राकेश ने सुरेश की बात सही मानी। राकेश ने सुरेश की बात नहीं मानी, इसीलिए वह पैर पटकता चला गया। राकेश ने सुरेश की बात नहीं मानी, इसीलिए उस पैर पटकते चला गया। देन है क्रियाकलाप, ये आप खुद ही कीजिएगा, ठीक है। तो यहीं पर ख़त्म होती है चैप्टर 11 अंडमान निकोबार। तो ये कहानी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, रखती हूँ, नमस्कार।